आज हम पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। आइसोमेरिज्म होता क्या है, हम बता दें। आइसोमेरिज्म जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। नीट में 4 से 8 नंबर का जो है ये आता है। किस प्रकार का आता है इसको हम बताएंगे। साथ में अपना CBSE और यूपी बोर्ड में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है हम उसको बताएंगे और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी लगे। तो आइए इसको देखते हैं। पहले ये जो दिया है आइसोमेरिज्म, इसके पहले थोड़ा इसको जान लेते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है। सिंपल में मान लीजिए रासायनिक पदार्थ है, 2 रासायनिक पदार्थ हैं और दोनों का जो भी रंग रूप है सेम है, समान है। मान लीजिए एक में नीला रंग है तो एक में नीला रंग है, लेकिन जब उसको टेस्ट किया जाए तो पता चल रहा है वो कड़वा है, ये मीठा है। देखने में तो लगा दोनों एक ही हैं, लेकिन जब उसको टेस्ट किया जाए, उसको जांच किया जाए, तो इससे पता लगता है कि इसका स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है। इसे जलाने पे ये जल जा रहा है, इसे जलाने पर ये नहीं जल रहा है। तो ये जो सब चीज़ें दिखेगी इस प्रकार की यौगिकों में, रासायनिक पदार्थों में, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो जो भी चीज़ें हैं वो पदार्थ वगैरह सब आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। इसको जो है एक वैज्ञानिक थे बेrzelius, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये गुण रासायनिक पदार्थ में पाया, पता लगाया और जो है उनको जो है खोजकर्ता लोग कहने लगे। तो आइसोमेरिज्म शब्द जो है, समझौता जो शब्द है वह बेrzelius ने दिया और समझौता की खोज बेrzelius ने ही की। ठीक है, तो उन्होंने आइसो और ये मैरिज में, ये 2 शब्द है। आइसो है, मैरिज में है। आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का अर्थ है सेम। सेम कहो या इसको बोल दे इक्वल, EQUAL, इक्वल कह दे इसको। इसको हिंदी में कहेंगे हम क्या, समान। ये जो दिखा है मैरिज में, इसको कहते हैं डिफरेंट। इसको क्या कहेंगे हम, डिफरेंट पार्ट बोल देंगे इसका। तो इसको हिंदी में कहेंगे हम क्या, हम अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जो दिखने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी गुण वगैरह हैं, जो भी गुण हैं वो कैसे होंगे, सब अलग अलग होंगे, मैरिज होंगे, डिफरेंट पार्ट के होंगे। तो इस टाइप जो दिखेंगे उसको हम कहेंगे उसके अंदर कौन सी खुद समझौता है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित करेंगे, बहुत ही छोटा है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये इसे आप लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये है डिस्कवर, इसका डिस्कवर्ड बाई बेrzelius लिख दे रहे हैं हम। ये तो इन्होंने जो है खोज, इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसके आगे देखते हैं क्या है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा को, इसको कैसे परिभाषित करें, समझौता किसको कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसको कहते हैं अणुसूत्र है हिंदी में, यहीं नीचे लिख दे रहे हैं हम इसको। रासायनिक गुण, अब दोस्तों ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, समान। और ये भौतिक एवं रासायनिक गुण है अलग अलग। इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म, क्या हमें कहते हैं समायोता है, समावयता। ठीक है ना, ये टॉपिक यही है। दोनों को मिला करके क्या कहेंगे हम, समायोता। ऐसा अणु, ऐसा यौगिक जिनमें क्या हो, अणुसूत्र समान हो और उसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, उसको कहेंगे क्या हम, समायोता कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ये शॉर्टकट परिभाषा है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसे आप लोग जो है इस हमने समायोता का जो परिभाषा है हमने लिख दिया है, आप इसे जो है नोट कर लीजिए, बोर्ड में काम देगा, तो नोट कर लीजिए। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। आइए इसको एक बार समझते हैं क्या है ये। ठीक है, ये समायोता लिखा गया है, हमने क्या लिखा गया है, हमने ये लिखा है दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र दो या दो से दो हो या दो से ज्यादा, कोई ऐसा यौगिक है जिनका या जिनके अणुसूत्र समान, दिखने में समान हो, वही क्या है, अणुसूत्र है, लेकिन दोनों की भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों, उसे समायो कहते हैं। इस पूरी घटना को समायोता कहते हैं। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, अणुसूत्र दोनों का समान हो, भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो उसे कहते हैं क्या, समायोता कहते हैं। ये समायोता की परिभाषा है, बहुत सटीक, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं अच्छे से इसका मतलब क्या है टोटल। तो हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की एग्जाम्पल के लेके समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं, एक हम ले रहे हैं उनको, एक ले रहे हैं हम बेंडीजन को। अब आप उसमें ध्यान देना, एक ये एक सीएम है योगी आदित्यनाथ और एक है बेंडीजन, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, योगी आदित्यनाथ और बेंडीजन। अब देखो अगर इनकी शक्ल मिलाओगे, इनकी अगर
इनका जो शक्ल है, जो चेहरा है इनका, इन दोनों का जो है ना, नेट पे आप सर्च करेंगे बेन डीजर तो उनकी जो शक्ल है आ जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की आप सब जानते ही हो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। उनको लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, आप सब जानते हो, फेमस है वैसे ही। तो ये इनकी शक्ल जब देखोगे तो दोनों की शक्ल सेम दिखेगी, समान। दो हैं, योगी आदित्यनाथ, बेन डीजर, दोनों की शक्ल जब आप देखेंगे, उनकी चेहरे को पहचानेंगे, देखेंगे तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि ये आदित्यनाथ हैं, ये डीजर जी हैं, अर्थात ये योगी आदित्यनाथ है कि बेन डीजर जी हैं। कौन है आप जज नहीं कर पाएंगे।